श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गणेश संकष्ट चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु भगवान गणेश जी को किसी ने निमंत्रण नहीं भेजा। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को नहीं होता है या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास आए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को भेज देना, तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सभी सम्मान पूर्वक बुलाएंगे। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से भेज दी और सेना ने जमीन पे पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने भगवान गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर के आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलो तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे और भगवान गणेश जी की कृपा से यह संकट टल जाएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान के जैसे कार्य संवारे, वैसे सबके कार्य सिद्ध करना। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। भगवान गणेश जी की इस कथा का श्रवण करने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी का सर्वप्रथम नाम लेना चाहिए। आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन इस कथा को सुनना चाहिए और इस कथा को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं। भगवान गणेश जी के सामने दीपक जला करके मोदक अर्पण करें, केले का फल अर्पण करें, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें।
इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, घर में सुख शांति रहती है, धन धान्य बढ़ता है और हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः।